सप्लाई करती हैं उनके बाद जस्ट नाम लिख दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया इसको इरेज कर दो, जस्ट ये पोर्शन इरेज करना मैंने। देखिए अब जो नर्व्स जहाँ मिलेंगे उसका नाम लिख लीजिए, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अच्छा परेशान नहीं होना कि इतनी नर्व्स के नाम आ रहे हैं, याद कैसे होंगे, सब याद हो जाएंगे, ये इनको इतनी दफ़ा हम रिकॉल करेंगे कि सब के सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, इसके बाद सुपर स्कैपुलर नर्व, सुपर स्कैपुलर नर्व। नेक्स्ट लिखेंगे आप एक्सिलरी नर्व, नेक्स्ट nerve to latissimus dorsi, nerve to latissimus dorsi, next long thoracic nerve, long thoracic nerve, long thoracic nerve। अच्छा कितनी नर्व्स पढ़नी है आपने? 3 नर्व्स ये हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 नर्व्स हैं। कितनी नर्व्स हो गई? 8 नर्व्स हो गई, ठीक है। तो इस रीजन में 3 नर्व्स हैं और इस रीजन के मसल को सप्लाई करेंगे ये 5 नर्व्स हैं। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है आपके पास, सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, नर्व टू सबक्लेवियस है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व है। इसके अलावा 2 नर्व्स और भी हैं, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व्स। लिख लीजिए अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व्स, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व्स, ठीक है। अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व्स। अब कितनी नर्व्स हो गई? देखिए 8 तो पहले थी आपके पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नर्व्स हो गई आप, ठीक है। चलिए हम आगे। ये परेशान नहीं होना आपने, स्पेशली उन लोगों को मैं हौसला दे रहा हूँ जिनको एनाटॉमी बहुत बुरी लगती है। यही कुछ अर्से बाद आप देखेंगे, जैसे कुछ बच्चों ने अभी कहा ना कि आखिरी सेमेस्टर में जाके डॉक्टर पास अच्छे लगना शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसी हफ्ते में इंशाल्लाह अच्छे लगना शुरू, मैं अच्छा लगना शुरू हो जाऊँगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करवाऊँगा आपको, परेशान नहीं होना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना आपके पास आर्म का, इसमें आपके पास 3 मसल्स हैं। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में 3 मसल्स हैं। दिस कंपार्टमेंट इज हैविंग 3 मसल्स, 3 muscles, and all these 3 muscles will be supplied by single nerve, and that nerve is called as musculocutaneous nerve। लिख लीजिए इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, लिखिए ये इस कंपार्टमेंट की बात करूँ। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में कितने मसल्स हैं? 3 muscles, and all those 3 muscles will be supplied by single nerve, that is musculocutaneous nerve। 3 muscles supplied by musculocutaneous nerve, musculo कुटेनियस मस्कुलर कुटेनियस नर्व, ठीक है। ये इसके नाम से जाहिर है कि इस नर्व ने मसल को भी सप्लाई करना है और आपके आर्म की स्किन को भी सप्लाई करना है। कौन सी स्किन हो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो ऐसी नर्व आपकी जो मसल, इस कंपार्टमेंट के मसल और आर्म की कुछ स्किन को सप्लाई करे, उसको आप मस्कुलर कुटेनियस नर्व कहते हैं आप, ठीक है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। 5 ऑप्शन होंगी, क्लिक कर लेंगे इसको। एग्जाम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। आंसर विल बी मस्कुलोकुटेनियस नर्व, ठीक है। नेक्स्ट, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज हैविंग ओनली 1 मसल विथ 3 हेड्स, नेम विल बी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। फिलहाल लिखें 1 मसल, तो इसमें 1 मसल मिलेगा। इस कंपार्टमेंट में सिर्फ 1 मसल है, 1 मसल। तो अगर आपसे कहा जाए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज हैविंग हाउ मेनी मसल, आंसर विल बी ओनली 1 मसल, एंड दैट ओनली 1 मसल विल बी सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। तो इसको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। एग्जाम का ये क्वेश्चन है, रेडियल नर्व इज द which of the following is the main nerve, which of the following is the main nerve of the posterior compartment of the arm। आंसर क्या होगा? रेडियल नर्व।
तो रेडियल नर्व इज द मेन नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। ये चीज क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट अब देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की बात करते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, देखिए जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है इज हैविंग ऑलमोस्ट 8 मसल्स, इसमें 8 मसल्स हैं। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म इज हैविंग 8 मसल्स। Anterior compartment of forearm is having 8 muscles, and those 8 muscles will be organized in two layers. Organized in two layers. These 8 muscles in the anterior compartment of forearm will be organized in 2 layers. 5 in the superficial layer and 3 in the deep layer. लिख लीजिए आप, 5 in superficial layer and 3 in deep layer. देखिए इन तमाम मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई और इनके अगर आप पैरालाइज कर देंगे, वीक कर देंगे तो उससे होगा क्या, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करना है। आज तो हम जस्ट हम अपर लिम्ब का लेआउट डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का लेक्चर है वो अपर लिम्ब का लेआउट डिस्कस करने के लिए, बाकी इन सब पे डिटेल से देखिए हमने जो 10-12 लेक्चर्स में कवर करना है उसमें हर किसी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए हाउ मेनी मसल इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, 8 मसल ऑर्गेनाइज्ड इन 2 layers, 5 in the superficial and 3 in deep layer। और आप जानते हैं इस कंपार्टमेंट की 2 नर्व्स हैं, और ये जो 8 मसल्स है ना, इन 8 में से 6.5 will be supplied by median nerve। तो लिखिए अब 6.5 will be supplied by median nerve। Six and a half will be supplied by median nerve। ये जो आपके 8 मसल्स है ना, इनमें से 6.5 मसल को मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, बाकी क्या बचा 1.5 will be supplied by ulnar nerve। तो बताइए अगर आपसे कहा जाए एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मेन नर्व कौन सी है, मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व इज द मेन नर्व of anterior compartment of the forearm because it will supply 6.5 muscles। तो anterior compartment of forearm में जो 6.5 muscles they will be supplied by median nerve, and 1.5 muscle will be supplied by, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन है कि 1.5 muscle of the anterior compartment of the forearm will be supplied by which of the following nerve। 5 ऑप्शन होंगी, किसे क्लिक करेंगे हम, ulnar nerve को। अगर आपसे कहा जाए 6.5 muscle of the anterior compartment of the forearm will be supplied by, answer will be median nerve। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए which of the following nerve is the main nerve of anterior compartment of the forearm, once again क्या कहेंगे आप, median nerve। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इतनी काफी जो आप यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। हम लिखें अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर। अब फोर आर्म के बारे में क्या जानते हैं। फोर आर्म को आप जानते हैं, इसको आप एंटीब्रेकियम भी कहते हैं। हैविंग 2 बोन्स, लेटरली रेडियस, मीडियली अल्ना। Having 2 can be divided into 2 compartments। Anterior compartment is having 8 muscles organized in 2 layers, 5 in superficial, 3 in deep। 2 nerves हैं, median और ulnar, कौन किसको सप्लाई करेगी, कितनों को सप्लाई करेगी, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात करें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म इज हैविंग 12 मसल्स। इसमें 12 मसल्स हैं। देखिए घबराना नहीं, नंबर सुन के, इन तमाम मसल्स के नाम आपको टिप पे याद होंगे। जिस अंदाज से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, हर मसल का नाम और हर नर्व का नाम भी आपको आता होगा। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म इज हैविंग 12 मसल्स, एंड ऑल दीज 12 मसल्स विल बी सप्लाइड बाय सिंगल नर्व, दैट इज रेडियल नर्व। अब मुझे बताइए अब तक रेडियल नर्व ने कितने मसल को सप्लाई कर दिया, 13। 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, ये एक मसल है ना, उसी कंपार्टमेंट का एक मसल है, उसको रेडियल नर्व सप्लाई किया। 1 प्लस 12 विल बी 13। तो इसका मतलब है आपके अपर लिम्ब में 13 मसल ऐसे हैं जिसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो अगर आपसे कहा जाए मेन नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, तो क्या कहेंगे आप, मेन नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, तो क्या कहेंगे, यानी कि आर्म का भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, फोर आर्म का भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इन दोनों कंपार्टमेंट की मेन नर्व कौन सी होगी, रेडियल नर्व। ये चीज क्लियर हो गया आपको। आर्म और फोर आर्म के दोनों के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेन नर्व रेडियल नर्व है। यहाँ पे एक मसल को सप्लाई करेगी और यहाँ पे 12 मसल को सप्लाई करेगी। किस क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, हमें जो आपके पास हैंड प्रॉपर है ना, इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 20 मसल्स हैं। उन्हें कहते हैं 20 स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड।
तो आपके हैंड में कितने मसल होंगे? 20 स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड। अब गौर से देखिए आप, देखिए यहाँ कितने मसल थे? 8 + 12 कितने होंगे? 20, और वहाँ पे कितने याद रखेगा आपको? यानी कि 4 आर्म में भी 20, आपके 4 आर्म में भी 20 हैं, 8 एंटीरियरली 12 पोस्टीरियरली, और आपके हैंड में भी 20 हैं, लेकिन वो स्मॉल हैं, इसलिए आपने कहा 20 स्मॉल मसल ऑफ द हैंड। लेकिन जो 20 स्मॉल मसल ऑफ हैंड है, इनमें से 15 को अल्ना नर्व सप्लाई करेगी और बाकी 5 को मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। लिखिए, इन 20 में से 15 विल बी सप्लाइड बाय अल्ना नर्व और रिमेनिंग 5 विल बी सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। अगर आपसे कहा जाए कि मीडियन नर्व इनर्वेट हाउ मेनी स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड? मीडियन नर्व स्मॉल मसल, हाउ मेनी स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को इनर्वेट करेगी? 5। एंड अल्ना नर्व विल इनर्वेट हाउ मेनी स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड? 15। तो अगर आपसे कहा जाए मेन नर्व ऑफ द हैंड अल्ना नर्व, ये चीज क्लियर हो गया आपको? और आप जानते हैं मीडियन और अल्ना नर्व जब इन 20 स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करने के लिए आएगी ना, तो ये फाइबर्स कहीं से तो लेके आएगी, ये दोनों नर्व्स, इनमें फाइबर्स तो कहीं से आएंगे ना। आप जानते हैं ब्रेन के बाद नीचे नेक्स्ट कौन सा पार्ट है ब्रेन का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड। अब सब जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, देखिए यही जो वो बातें जिनको कुछ बच्चों को स्टार्ट में बुरी लगती हैं कि स्टार्ट यहाँ से एकदम से सीएनएस में कहाँ चले गए। ये कुछ बातें मैं अभी साथ साथ गाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को मुश्किल पेश आएगी वो ताकि जल्दी मेरे साथ यूज टू हो जाए। अभी आप सर यहाँ से एकदम से सीएनएस में कहाँ चले गए आप? देखिए एकदम से मुश्किल तो पेश आती है ना। ये मसला यही, कुछ मैसेज करने तो करने हैं ना। नहीं, अगर मैसेज हमने कन्वे नहीं करें फिर कहाँ चलेंगे मैसेज हम? तो ये अगर किसी को ये मेरा पढ़ाने का अंदाज बुरा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा। जितनी जल्दी मॉडिफाई करेंगे उतना जल्दी इंजॉय करेंगे आप, और जितना इस मेरी आदत से परेशान होंगे फिर परेशान होते चले जाएंगे, एक विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। फिर समटाइम ऐसा भी होगा मैं एंटर होगा साथ ही बीपी आपका हाई हो जाएगा मुझे देख के। तो बताइए आपने ये काम करना है या लर्निंग करनी है? आपने लर्निंग करनी है ना, तो उसके लिए एज सुन एज पॉसिबल आपको अपने आप को चेंज करना होगा ना। अब आप सुनिए, देखिए आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को आप 5 रीजन में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सीजियल में डिवाइड करते हैं ना। फिर हर रीजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सेगमेंट्स कहते हैं। 8 सर्वाइकल सेगमेंट्स होंगे, 12 थोरेसिक सेगमेंट्स होंगे, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कोक्सीजियल। देखिए जो T1 स्पाइनल सेगमेंट है ना, T1 स्पाइनल सेगमेंट वो अपने फाइबर्स देगा इन दो नर्व्स को, और वो फाइबर्स इनको इनोवेट करेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए ये अल्ना नर्व और मीडियन नर्व, इन दोनों के पास फाइबर्स कहां से आएंगे? फ्रॉम T1 स्पाइनल सेगमेंट। एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अब ये T1 स्पाइनल सेगमेंट को समझाने के लिए मैंने सीएनएस की बात की मैंने, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर एग्जाम का क्वेश्चन है T1 स्पाइनल सेगमेंट विल इनर्वेट हाउ मेनी मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब? 20 स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगा T1 स्पाइनल सेगमेंट। तो T1 स्पाइनल सेगमेंट विल इनर्वेट 20 स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड वाया मीडियन नर्व एंड अल्ना नर्व। क्या देगा आपको? तो इसका मतलब है अगर कोई आज के बाद ये कहे कि पेशेंट को T1 स्पाइनल सेगमेंट की इंजरी हो गई है, तो आपके ज़हन में फौरन क्या चीज फ्लैशबैक करनी चाहिए? अपर लिम्ब में कौन से मसल वीक हो जाएंगे? हैंड के मसल्स। तो अगर किसी में हैंड के मसल वीक हो रहे हो और आपसे कहा जाए किसी पेशेंट में स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड में वीक, आपके हैंड में पावर नहीं रही, आपके हैंड के मसल्स वीक हो गए, पैरालाइज हो गए, तो अगर आपसे कहा जाए अगर ये पैरालाइज हुए तो आपके स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व होगा, तो आंसर क्या करेंगे? अब सुनिए फिर, यानी कि स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को अगर आपने वीक करना हो ना, या तो लीजन करनी पड़ेगी T1 स्पाइनल सेगमेंट में, या आपको डैमेज करना पड़ेगा अल्ना नर्व को, या डैमेज करना पड़ेगा मीडियन नर्व को। तो इसका मतलब है जब भी किसी के स्मॉल मसल ऑफ हैंड में वीकनेस हो तो 3 डिफरेंशियल्स बनेंगे। जब भी किसी के स्मॉल मसल ऑफ हैंड में वीकनेस होगी तो 3 डिफरेंशियल्स कौन से होंगे? या तो इंजरी T1 स्पाइनल सेगमेंट के अंदर है, या इंजरी कहां पे? आपके अल्ना नर्व के अंदर, या मीडियन नर्व के अंदर है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए स्मॉल मसल ऑफ हैंड कितने हैं, तो 20। हाउ मेनी नर्व विल इनर्वेट दिस 20 मसल्स? 2। 15 will be supplied by and 5 will be supplied by, and these 2 nerve will carry fibers from T1. main nerve of hand will be, ये सब एग्जाम क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब मुझे बताएं, अब यहां से वहां तक काउंटिंग कर सकते हैं ना? टोटल अगर आपसे कहा जाए अपर लिम्ब के मसल्स कितने हैं,
काउंट कर लीजिए। 3 प्लस यहाँ कितने लिखे थे आपने? 11 काउंट किए थे ना। 3 प्लस 11 कितने हो गए? 14 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 26 प्लस जी कितने होंगे? 38 प्लस 58, ये 58 मसल्स हैं। अपर लिम्ब के 58 मसल्स हैं। अब मुझे बताएं इन 58 मसल्स को कितनी नर्व ने सप्लाई किया? नर्व्स काउंट कीजिए, काउंट कर लीजिए नर्व्स। अब देखिए 3 नर्व्स और यहां तक हमने 11 काउंट कर ली थी आपने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 10 11 12, इसके बाद नेक्स्ट 12 प्लस 12 प्लस 13 14। नेक्स्ट आगे देखिए, ये तो काउंट कर ली ना हमने, कितनी अब काउंट कर ली आपने? 14 काउंट कर ली ना। 3 नर्व्स और भी हैं। देखिए 14 तो वहां से यहाँ तक काउंट कर ली ना। 3 नर्व्स और भी हैं। एक नर्व है जिसका नाम है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। एक नर्व जिसका नाम है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, तो बल्कि ये आपने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 2 नर्व्स और हैं। 2 नर्व्स कौन सी हैं आपके पास? एक आपके पास है, एक नर्व, दोनों के नाम सुन लीजिए। एक नर्व ने आपके आर्म की स्किन को सप्लाई करना है, दूसरी नर्व ने फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करना है। जिस नर्व ने आर्म की स्किन को सप्लाई करना है उसका नाम है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। तो बताएं 14 प्लस 2 क्या हो गया? 16 हो गया। अब तो सुनिए, ये जो मीडियन नर्व है ना, इसकी 2 रूट्स होती हैं। तो मीडियन नर्व को फिर 2 काउंट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 17। ये 17 ब्रांचेस हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ब्रेकियल प्लेक्सिस की कितनी ब्रांचेस, आंसर भी 70। ठीक है, आज ये नंबर तो याद रहेगा ना आपको, परेशान होना, ये सब के सब याद होंगे इंशाल्लाह आपको। तो आज के बाद अगर आपसे कहा जाए ब्रेकियल प्लेक्सिस की कितनी ब्रांचेस हैं? 70। तो ब्रेक लिख लीजिए एक्सेप्ट, ब्रेकियल प्लेक्सिस इज हैविंग 17 ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस के नाम मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको, लेकिन जब इंशाल्लाह हर रीजन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनको दोबारा भी डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छा से याद होगा आपको। तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब, कौन कौन से पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया आपने। स्केलेटन कौन सा आपके पास, कितने मसल्स हैं, उनकी नर्व कौन कौन सी हैं, किस कंपार्टमेंट की मेन नर्व कौन सी है, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व में फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, किसको इनोवेट कर रहे हैं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। देखिए अल्नर और मीडियन नर्व टोटल कितने मसल को सप्लाई कर रही है? 20 + 8, 28 मसल को सप्लाई कर रही है ना। इन 28 में से कितने मसल को मीडियन और कितने को अल्नर? ये 6.5 + 5 कितना बनेगा? 11.5। 11.5 will be supplied by median, और ये 15 + 1.5 16.5 will be supplied by। तो देखिए हर नर्व कितने मसल सप्लाई करेगी वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। और ये जितनी भी नर्व्स मैंने आपके सामने रखी हैं, तो मैंने आपसे बात की मीडियन नर्व की 2 रूट्स होती हैं, तो आप इसको 2 नर्व कंसिडर करेंगे आप। तो इन सबको जब आपने काउंट की तो बनी 15। 2 ब्रांचेस मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाई, वो 2 जो ब्रांचेस मैंने बोली आपके सामने, वो किसी मसल को सप्लाई नहीं करती, वो स्किन को सप्लाई करती हैं। एक ने स्किन को सप्लाई करना है, दूसरे ने स्किन को सप्लाई करना है। जो इसको सप्लाई करेगी उसका नाम क्या होना चाहिए? मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। और जो इसको सप्लाई करेगी उसका नाम क्या होना चाहिए? मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। यहाँ पे आप स्टॉप करते हैं और कोशिश कीजिए जितना मैंने आपके साथ लेआउट डिस्कस किया इसको मेमोराइज करके आएगा। अच्छा अब सुनिए, अब नेक्स्ट होगा क्या? अब जो कल ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। अब सुन लीजिए जरा, जो आगे हम अपर लिम्ब में कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे स्कैपुला को। क्या करेंगे? स्कैपुला के बोनी इसके बोनी एनाटॉमिकल पार्ट कौन कौन से हैं और उनकी अटैचमेंट क्या क्या है, यानी कि स्कैपुला के कौन कौन से बोनी पार्ट्स हैं और किस बोनी पार्ट से कौन सा मसल ओरिजिनेट करेगा और कौन सा मसल इंसर्ट करेगा, तो उसको कहेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्कैपुला एंड इट्स बोनी अटैचमेंट। इसके बाद हम ह्यूमरस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, रेडियस अल्ना को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर हम फिर कार्पल बोन्स को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब के बाद फिर इंशाल्लाह ये नर्व्स एक्सिला और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
थैंक यू सो मच।